हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपर्ट गाइडेंस वीडियो क्लासेस। इकोनॉमिक्स लेक्सिकन वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। सो टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एंड ट्रिपल पी सेक्टर। ट्रिपल पी यानी कि पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप सेक्टर। तो लास्ट वीडियोज़ में हमने देखा इंडियाज़ इकोनॉमिक सेक्टर इज़ डिवाइडेड ऑन सेवरल पैरामीटर्स, यानी कि इंडिया का जो इकोनॉमिक सेक्टर्स होते हैं वो बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिवाइडेड होते हैं, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी नेचर। इस बेसिस पे जो इकोनॉमिक सेक्टर है वो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर में डिवाइडेड था, और टर्शरी सेक्टर सब क्लासिफाइड था क्वार्टरनी एक्टिविटीज़ और क्विनरी एक्टिविटीज़। क्वार्टरनी यानी कि नॉलेज एक्टिविटीज़ और क्विनरी यानी कि डिसीजन या फिर ब्रेन। इसका नाम एक नॉलेज सेक्टर भी था, इसका नाम एक ब्रेन सेक्टर या फिर ब्रेन एक्टिविटीज़ में इंक्लूडेड थी। ओके, एंड वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट दी वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशन के बेसिस पे जो इकोनॉमिक सेक्टर है वो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्लासिफाइड था। इन दिस वीडियो विल स्टडी अबाउट द इकोनॉमिक सेक्टर डिवीजन और क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एसेट्स ओनरशिप। एसेट्स क्या होता है? संपत्ति। तो संपत्ति का ओनरशिप जिसके पास रहेगा वही उनका सेक्टर होगा। मान लीजिए अगर पब्लिक सेक्टर है तो ओनरशिप किसके पास जाएगी? पब्लिक के पास जाएगी। अगर प्राइवेट सेक्टर है तो प्राइवेट सेक्टर में जो ओनरशिप होगा संपत्ति की, एसेट्स की, वो प्राइवेट मेंबर्स या फिर इंडिविजुअल के पास जाएगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात है ये कि हम ये पब्लिक सेक्टर क्यों कह रहे हैं। पब्लिक मतलब सरकारी होता है, आप समझते ही हैं। तो कोई भी जो सेक्टर है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए यहाँ पर एग्जांपल में हम देखें हैं, ये एक इंडियन रेलवे है, ये सरकारी ऑर्गेनाइजेशन होता है। इंडियन पोस्ट है या भारतीय डाक, ये भी सरकारी संगठन या फिर ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसको हम पब्लिक क्यों कहते हैं? पब्लिक हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो गवर्नमेंट है इनका इलेक्शन कौन करता है? गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट में बैठी है इसका चुनाव या फिर इलेक्शन पब्लिक के थ्रू ही होता है। अगर पब्लिक वोट ना करे तो जो भी गवर्नमेंट बैठी है पार्लियामेंट में वो ना बैठे, दूसरा कोई गवर्नमेंट बैठे। इसीलिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाएं या कुछ भी होगी, उसको हम पब्लिक प्रॉपर्टी कहेंगे। ओके, इसीलिए यहाँ पर पब्लिक होता है। अब नाम से ही क्लियर है, पब्लिक सेक्टर में एसेट का ओनरशिप किसके पास रहेगा? गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट यानी कि समझ लिए पब्लिक का ही एक तरीके से, ऑल्दो पब्लिक डायरेक्टली उसको यूज़ नहीं कर पाती है, इट इज़ चैनलाइज थ्रू गवर्नमेंट। अब देखिए पब्लिक का जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा होता है, अगर डायरेक्ट पब्लिक के हाथ में सब कुछ दे दिया जाए तो अच्छे से उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट जो होता है चैनलाइज करके सारे बेनिफिट्स देते हैं। मान लीजिए इंडियन रेलवे है तो इंडियन रेलवे का सर्विसेज सबको मिलता है। ऐसा तो है नहीं किसी को रोक दिया जाता है। जो भी पब्लिक है, जो भी सिटीज़न है, सबको, सिटीज़न नॉन सिटीज़न, जो भी पब्लिक में रहता है सबको सर्विसेज मिलती हैं, चाहे इंडियन पोस्ट हो, चाहे जो भी सरकारी संगठन हो, चाहे इंडियन हॉस्पिटल्स हों, हर चीज़, सरकारी स्कूल हो, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी रहेगा वो पब्लिक के लिए ही है, बट चैनलाइज एंड रन बाय गवर्नमेंट। तो जो भी ओनरशिप होगा, जो भी एसेट का ओनरशिप होगा वो गवर्नमेंट या फिर पब्लिक के ओनर में होगा। ठीक है, पब्लिक ओन करेगी उसको। सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट पॉइंट ओवर हियर। एग्जाम्पल हम देख ही लिया हमने, रेलवे, पोस्ट ऑफिस इज़ वेरी बेस्ट एग्जाम्पल। और पर्पस क्या होता है? जो भी पब्लिक सेक्टर होता है, देखिए इनका पर्पस सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। आप अक्सर देखते होंगे, हमेशा आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि रेलवे इज़ अ लॉस मेकिंग फर्म या फिर कंपनी, सॉरी नॉट फर्म। इसी तरीके से जितने भी सरकारी संगठन हैं, अक्सर आपने सुना होगा कि बहुत प्रॉफिट नहीं बन रहा है, अक्सर लॉस में ही रहते हैं। एक्चुअली उनका मोटिव ही नहीं होता है प्रॉफिट कमाना, देयर मोटिव इज़ पब्लिक वेलफेयर। पब्लिक वेलफेयर के लिए ही सारी जितनी सरकारी संगठन हैं, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, सारे पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती हैं। इसलिए उनका मोटिव प्राइवेट प्रॉफिट नहीं होता है। हालांकि बिना प्रॉफिट अर्न किए या फिर बिना पैसे अर्न किए कोई भी सेक्टर चल नहीं सकता है, इसलिए थोड़ा बहुत पेमेंट रखा जाता है। आप सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो कितना देते हैं? 1 रुपये देते हैं। पर्ची कटाने का कहीं 10 रुपये होता है। बाकी मेडिसिन भी आपको प्राइवेट सेक्टर से काफ़ी सस्ती मिलती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। आप गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में चले जाइए, बहुत कम फीस होती है वहाँ पर। आप कोई भी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ ले लीजिए। मान लीजिए ट्रैवलिंग के लिए अगर आप रेलवे का यूज़ कर रहे हैं, रेलवेज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, या फिर आप बसेस का यूज़ कर रहे हैं, तो आपको प्राइवेट जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, प्राइवेट बसेस हो गए, प्राइवेट कार ले लीजिए या फिर अपनी खुद की गाड़ी ले लीजिए, उससे काफ़ी सस्ता पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इवन कभी कभी क्या होता है कि जो उनका प्रोडक्शन कॉस्ट आता है या फिर जो उनका कॉस्ट प्राइस आता है जिस पे उनको बेचना चाहिए, उससे भी कम में वो आपको सर्विसेज देते हैं। तो इसीलिए जो भी पब्लिक सेक्टर है उनका मोटिव होता है पब्लिक वेलफेयर, ना कि सिर्फ प्रॉफिट कमाना। फाइन, सो दैट वाज ऑल अबाउट पब्लिक सेक्टर। नाउ कमिंग टू प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर में क्या होगा? प्राइवेट सेक्टर में किसी भी जो एसेट का ओनरशिप होगा, ये किस बेसिस पर हम पढ़ रहे हैं सेक्टर्स? ये एसेट के ओनरशिप के ऊपर पढ़ रहे हैं हम, मतलब संपत्ति का ओनरशिप किसके पास रहेगा। तो प्राइवेट से नाम से ही क्लियर है, तो कोई प्राइवेट इंडिविजुअल होगा या फिर ग्रुप होगा जो कि सारे एसेट्स को ओन करेंगे, वही हमारा प्राइवेट सेक्टर होगा। एग्जाम्पल रिलायंस मुकेश अंबानी का है। ये एक इंडिविजुअल पर्सन है जो कि सारे कंपनी को ओन करते हैं, जो भी एसेट्स होंगे उस कंपनी के। टाटा, ये ग्रुप्स है, एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं जो कि सारे एसेट्स इस कंपनी के ओन करते हैं। फाइन, ये सारे माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स, ये भी आप जानते हैं, दिस इज़ ऑल्सो एन प्राइवेट एंटिटी। इसी तरह फेसबुक, बहुत सारे एग्जांपल हैं वहाँ पर।
तो इसका एग्जांपल, इसका मतलब वही सिंपल होता है कि जो भी ओनरशिप होगा एसेट्स का और सर्विस का डिलीवरी होगा वो प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर कंपनी के हाथों में होगा। मतलब कि जैसे कि सर्विसेज में आप ले लीजिए टेलीविज़न कम्युनिकेशन सर्विसेज में आपका क्या है, मोबाइल कम्युनिकेशन जियो मान लीजिए है, तो जियो प्राइवेटली ओन है। तो जियो का जो सर्विस हो रहा है, जो भी आपको कम्युनिकेशन सर्विसेज दे रही है जियो, वो जियो कंपनी के हैंड्स में है। ऐसा नहीं है कि इसमें सरकार इंटरफेयर कर रही है। हाँ, कुछ तरीके से टैक्सेस वगैरह में इंटरफेयर करती है, लेकिन इनके फंक्शनिंग में ये सरकार गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है। दे जस्ट हैव टू फॉलो फ्यू रूल्स एंड रेगुलेशन। बाकी सारा काम, जो भी सर्विस देना है, कैसे देना है, क्या करना है, वो उस कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। और एसेट, जो भी इनके एसेट्स होंगे, एसेट मान लीजिए टावर हो गए, कोई भी नेटवर्क कम्युनिकेशन में क्या होगा, टावर हो गया, इनके डेटा सेंटर्स हो गए, तो ये सारे एसेट का ओनरशिप जो होगा वो भी इंडिविजुअल के और कंपनी के हैंड्स में ही होगा। ओके, एग्जांपल टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हो गया, तो बहुत सारे प्राइवेटली ओन कंपनीज हैं। और इनका जो मोटिव होता है, प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाते हैं, इनके आपसे वेलफेयर से मतलब नहीं है। इसीलिए आप देखते होंगे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि सिर्फ अमीरों के लिए बने हैं। ऐसा नहीं है कि जो प्रोडक्ट्स इन कंपनीज़ में बनेंगे वो सारे सेगमेंट के लिए बनेंगे। हमारे यहाँ सेगमेंट, इकोनॉमिक के बेसिस पे सेगमेंट्स क्लासिफाइड हैं। एक लोअर क्लास है, एक मिडिल क्लास है और एक अपर क्लास है। तो प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, कभी कभी जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो भी गुड्स बनते हैं, वो इन क्लासेस के बेसिस बनते हैं कि सिर्फ अपर क्लास के लिए पॉसिबल है ख़रीदना। कुछ मैक्सिमम प्रोडक्ट तो मिडिल क्लास के लिए होता है क्योंकि मेजॉरिटी यही पॉपुलेशन है, और लोअर क्लासेस के लिए बाकी बहुत रेयर ही होता है। इनके लिए तो गवर्नमेंट है, जो कि सरकारी संस्थाएं हैं जो उनकी ध्यान देती हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई देयर मोटिव इज एंटायरली अर्निंग प्रॉफिट। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट प्राइवेट एंटिटी और प्राइवेट सेक्टर। लास्ट इज प्राइवेट पीपी, ट्रिपल पी, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब इसके नाम से ही क्लियर हो गया, मतलब कि जो एसेट का ओनरशिप होगा या फिर जो सर्विसेज होगा वो दोनों की पार्टनरशिप के बीच में होगा। मतलब कि कुछ काम पब्लिक, कुछ काम गवर्नमेंट करेगी, कुछ काम प्राइवेट सेक्टर करेगी। वो आपस में इनका बॉन्डिंग होता है, आपस में इनका एमओयू साइन होता है। अब जिस डील पे जैसा साइन हुआ हो उस तरीके से काम होता है। अगर हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एग्जांपल में आप एलएनटी ले सकते हैं। ये एक ट्रिपल पी एंटिटी है, यानी कि जैसे कि बहुत सारे काम होते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, जो भी गवर्नमेंट की होती है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर इन कंपनीज़ को दे देती है। ये कंपनीज़ क्या करते हैं, वो पूरा काम करते हैं और ये ट्रिपल पी स्ट्रक्चर पे काम करते हैं। गवर्नमेंट तो होती है, सॉरी, काम स्ट्रक्चर तो बन रहा है गवर्नमेंट का, जो भी बिल्डिंग बन रही है, जो भी रोड्स बन रहे हैं, जो भी रेलवेज़ बन रहे हैं, लेकिन काम कौन कर रही है, प्राइवेट पार्टी कर रही है या फिर प्राइवेट कंपनी कर रही है। बट व्हेन इट कम्स इन कॉन्ट्रैक्ट विद गवर्नमेंट एंटिटी इट बिकम्स ट्रिपल पी या फिर पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप। फाइन, अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक की, तो ट्रिपल पी मॉडल में क्या होता है, जो भी पब्लिक एसेट्स और पब्लिक सर्विसेज होता है उसके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच में एक अरेंजमेंट या फिर एग्रीमेंट होता है कि मतलब कि आप किन सर्विसेज का यूज़ करेंगे गवर्नमेंट का काम करने के लिए, या फिर आप कौन से सर्विसेज देंगे ताकि गवर्नमेंट का कुछ काम हो सके। और इस तरीके के पार्टनरशिप में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो अक्सर प्राइवेट सेक्टर के द्वारा होता है। मतलब इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर कम करेगी और जो काम होता है वो गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट उसके लिए पे करती है, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट पे नहीं करेगी, लेकिन इट विल नॉट पे डायरेक्टली, इट विल पे इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज। जैसे कि गवर्नमेंट एक रोड बनवा रही है, ओके, अब इस रोड कंस्ट्रक्शन में ट्रिपल पी मॉडल पे एलएनटी ने काम ले लिया, एलएनटी ने इस रोड को बनवा लिया। अब एलएनटी क्या करेगी, यहाँ पर एक सिस्टम होता है कि आप रोड पर आप जाते होंगे तो कहीं कहीं आपको टैक्स देना पड़ता होगा। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विथ योर कार तो आपको रोड पर टोल टैक्स देना होता है। तो क्या होता है, ये टोल टैक्स कभी कभी इन कंपनीज़ के थ्रू कलेक्ट होता है या फिर कभी कभी गवर्नमेंट्स के थ्रू कलेक्ट होता है। तो इन पैसों से जाके इनका जो भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगा होता है वो इनका पूरा हो जाता है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, एक प्राइवेट कंपनी को एक गवर्नमेंट काम मिल जा रहा है और इनको इतना पैसा मिल जा रहा है, लेकिन इनिशियल इन्वेस्टमेंट रहेगा एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो प्राइवेट एंटिटी ही करेगी। ओके, और ट्रिपल पी मॉडल में जो होता है सर्विसेज का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो गवर्नमेंट के ऊपर होता है। यानी कि जैसे कि ये रोड, मैंने रोड का एग्जांपल लिया, अब ये रोड में अगर रोड में कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो कोई जाके एलएनटी को कुछ नहीं कहेगा। एलएनटी ने अगर ये कंस्ट्रक्ट किया या फिर कोई जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आके जिस कंपनी ने भी कंस्ट्रक्शन किया है तो कोई इन कंपनी को जा कुछ नहीं कहेगा। जो भी ब्लेम जाएगा, जो कुछ भी बोलना होगा गवर्नमेंट के ऊपर जाएगा, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडिंग वो गवर्नमेंट के ऊपर है। ओके, और क्या है, और जो रिस्क होता है, जैसे कि अब कोई भी काम होता है, ऐसा नहीं कि 100% सक्सेसफुल होना ही होना है, कुछ ना कुछ रिस्क होते हैं हर काम में। तो जो रिस्क का डिवाइडेशन होता है, फिर एलोकेशन होता है, वो इक्वली होता है। समझ लीजिए मतलब कि वो अपने में ही एमओयू वगैरह कुछ साइन करते हैं। तो जो भी रिस्क होता है, कभी कभी प्राइवेट एंटिटी में कुछ होगा और गवर्नमेंट एंटिटी में कुछ होगा, वो शेयर्ड होता है। इट्स नॉट दैट कि गवर्नमेंट के ऊपर पूरा रिस्क है, ऐसा भी नहीं कि पूरा रिस्क प्राइवेट एंटिटी के ऊपर है, ये शेयर्ड होता है। फाइन, सो दैट्स ऑल अबाउट ट्रिपल पी मॉडल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और ट्रिपल पी सेक्टर समझ में आ गया है। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस, या फिर आपको लगता है कि किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनना चाहिए, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स।
Thank you for watching again. See you next video. Till then, goodbye.